गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हमने पार्ट 13 में अभिकारी शब्द पढ़ा था, जो कि था कि अभिकारी शब्द तुमने ध्यान हो उसके अंदर दिया हुआ था कि अभिकारी शब्द में आते हैं हमारे पास क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एंड विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेसन में क्रिया विशेषण के बारे में समझा दिया था कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो हम काम करते हैं उस काम की जो विशेषता बताता है, जो शब्द हमें ये बताए कि हम कौन सा काम कैसे कर रहे हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाता है। उसके बाद आगे है संबंध बोधक। संबंध यानी कि एक दूसरे के साथ रिलेशन। ठीक है, कोई चीज़ का आपस में संबंध होता है उसको बोलते हैं संबंध बोधक। अभिकारी शब्द में पहला था क्रिया विशेषण और आज हम पढ़ रहे हैं संबंध बोधक। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, यानी कि जो शब्द, इसको अलग से पढ़ो, जो शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो के साथ प्रयुक्त होकर मिलकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। समझ में आया कि जो शब्द, मतलब जैसे कोई जो शब्द है वो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उनके साथ जो संबंध बताता है, संबंध यानी कि जो वाक्य के अंदर दूसरे शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के अलावा जो वाक्य में दूसरे शब्द होते हैं, वो संबंध, जो संबंध बताता है वो संबंध बोधक कहलाता है। समझ में देखो कि मेज के नीचे कुत्ता है। ठीक है, मेज के नीचे कुत्ता है, यानी कि मेज जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, वैसे मेज यहाँ पर संज्ञा शब्द है। ठीक है, कुत्ता है किसके नीचे? मेज के नीचे। जो के नीचे आया है वो इसका संबंध बोधक का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके अंदर पिक्चर में देखो, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, यानी कि जो वाक्य को पूरा करता है, वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। देखो आगे है यहाँ पे, बस्ते के अंदर किताबें हैं। बस्ते के अंदर किताबें हैं, यानी कि बस्ता जो है वो संज्ञा शब्द है और उसके अंदर किताबें हैं। किताबें वाक्य के दूसरे शब्द है और के अंदर ने उसका संबंध बनाया, तो के अंदर। ठीक है, पेड़ के नीचे यात्री सो रहा है। पेड़ के नीचे यात्री सो रहा है। पेड़ भी संज्ञा शब्द है और यात्री सोने वाला भी यात्री है, लेकिन हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कि पेड़ के नीचे यात्री सो रहा है। यहाँ पर संबंध कौन बता रहा है? के नीचे। मेरे घर के पास विद्यालय है, यहाँ पर संबंध कौन बता रहा है? के पास। मेरे घर के पास विद्यालय है। आगे देखो, उपयुक्त वाक्यों में के अंदर, के नीचे, के पास शब्द बस्ते, पेड़ और घर के साथ आए हैं। ठीक है, और किताब, यात्री और विद्यालय से इनका संबंध बता रहे हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे वाक्यों के साथ जो संबंध बताते हैं वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, अतः यह संबंध बोधक कहलाते हैं। अब यहाँ पर विशेष एक भी बताया है कि संबंध बोधक शब्दों से पूर्व विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। संबंध बोधक शब्दों से के पूर्व विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह इसमें क्या है? के हर तीनों में के दिया हुआ है। और कुछ अन्य संबंध हो शब्द होते हैं कि, और, के सामने, के पीछे, के बाहर, के मारे, के समान, की तरफ, के अंदर, के आगे, के साथ, के विपरीत, के द्वारा, से पहले। जो यहाँ पर की, के और से जो दिए हुए हैं ये हमारे विभक्ति चिन्ह हैं। ठीक है, जो हमने कारक में पढ़े थे विभक्ति चिन्ह, ये वो विभक्ति चिन्ह है। ये बताना चाह रहा है संबंध बोधक के साथ जो दूसरे शब्द प्रयोग होते हैं वो विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, विभक्ति चिन्ह इनके साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको अभ्यास दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखो। नीचे दिए वाक्यों में संबंध बोधक शब्द रेखांकित कीजिए। यहाँ पर नंबर का है, सविता की जगह पायल ने कविता पढ़ी। की जगह संबंध बोधक शब्द है, इसके नीचे रेखांकित करेंगे। संबंध बोधक को हमने रेखांकित करना है, यानी कि उसके नीचे रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है। पूजा ने रवि के लिए सेब खरीदा है, के लिए। यहाँ पर संबंध बोधक है, के लिए। पायल के बाद नेहा जाएगी, के बाद। डॉक्टर डाकघर के आगे मीरा का भव्य मंदिर है, डाकघर के आगे संबंध बोधक शब्द है। कमल विद्यालय की ओर गया है।
सुमन ममता के संग गा रही है, के संग। वह डर के कारण कांप रही थी, के कारण। घर के पीछे नीम का पेड़ है। ये सब जो है संबंध बोधक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर के अंदर, के बाहर, के पास, के बिना दिया हुआ है। क्रिकेट घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। यह सड़क संसद भवन की ओर जाती है। मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है। वह सांप के डर के मारे चीख उठा। यात्री पेड़ के नीचे सो गया। अब क्या है, आपको जब पीडीएफ दिया जाता है, आजकल बुक में ही दिया जा रहा है, बुक में मार्क कर रही हूँ और उसको लिख देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कॉपी में करना है। तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो। जो अगर लिखा हो कि कौन सा क्वेश्चन कॉपी में करना है वो कॉपी में करा करो, और जो क्वेश्चन बाकी जो कॉपी में करने को नहीं दिए गए हैं वो बुक में ही किया करो। ठीक है, अब आपका इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो आपको उसको कॉपी में जो करने को दिया जाए वो कॉपी में करना, और जो बुक में ही करने रहने हैं वो कॉपी में ही, बुक में ही रहने देना। ठीक है, थैंक यू।